आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अगले कवि मतीराम के बारे में पढ़ेंगे। पद पढ़ने से पूर्व हमें कवि के बारे में उनका परिचय जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। मतीराम रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीति काव्यधारा के प्रवर्तक चिंतामणि के ये छोटे भाई थे और महाकवि भूषण के बड़े भाई। उनका जन्म त्रिविक्रमपुर अर्थात तिकवापुर में संवत 1674 के लगभग हुआ और वे सुदीर्घ काल तक जीवित रहे। बूंदी के राव राजा भाव सिंह की सभा के श्रृंगार के रूप में भी उनको स्मरण किया जाता है। उनका ललित ललाम नामक ग्रंथ भाव सिंह को ही समर्पित किया गया है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनकी मुख्य रचना मतीराम सतसई है, जिसे बड़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। उस पर बिहारी सतसई का प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। इसी के साथ साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार नामक ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। वृत्त कौमुदी छंद विषय ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका में अलंकारों का परिचय मिलता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मतीराम रचित 6 ग्रंथों का उल्लेख किया है। फूल मंजरी, रसराज, छंदसार पिंगल, ललित ललाम, मतीराम सतसई, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशिका। फूल मंजरी में 60 दोहे हैं और प्रत्येक दोहे में किसी न किसी फूल का उल्लेख किया गया है। वैसे इस रचना को कुछ लोग किसी अन्य कवि की रचना भी मानते हैं, यह विवादास्पद है। रसराज और साहित्य सार में मुख्यतः नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का प्रतिपादन किया गया है। ललित ललाम तथा अलंकार पंचाशिका में अलंकारों का और छंदसार पिंगल में छंदों का निरूपण हुआ है। मतीराम सतसई बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित है, किंतु भावों की गंभीरता एवं अभिव्यंजना की सरलता, स्वच्छता एवं सरसता की दृष्टि से यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि इन्होंने युग प्रवृत्ति से प्रभावित होकर शास्त्रीय तत्वों का प्रतिपादन का प्रयास किया है, किंतु मूलतः यह आचार्य नहीं कवि हैं। नायिका के सौंदर्य, उसकी माधुर्यपूर्ण चेष्टाओं व उक्तियों, प्रेमपूर्ण हृदय की आकांक्षाओं, नवविवाहितों की अभिलाषाओं, दाम्पत्य जीवन की अनुभूतियों एवं विरही हृदयों की व्यथाओं का जो चित्रण है, उनका जो निरूपण है, वह इन्होंने अत्यधिक मार्मिक रूप में किया है। जैसे नायिका के नित्य नूतन सौंदर्य की एक झलक दृष्टव्य है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनि चारु गोराई, आँखिन में अलसानि चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, जो जो निहारी नेर विनैननी, त्यों त्यों खरी निकरई सी निकाई। इसमें नायिका के सौंदर्य या यूँ कहें कि विशुद्ध सौंदर्य की सच्ची अनुभूति अत्यंत स्वच्छ एवं सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत की गई है, जो कवि की परिष्कृत रुचि, व्यापक सौंदर्य चेतना एवं सच्ची कलात्मकता की द्योतक है। इनकी रचनाओं में जो श्रेष्ठ कलात्मकता, सरस काव्य स्वरूप है, उसको दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा के सहज प्रवाह और भावों के अनाडंबर प्रकाशन में मतीराम के साथ बहुत थोड़े कवियों की ही तुलना की जा सकती है। भावों का ऐसा सरस चित्रण अत्यधिक दुर्लभ है।
मतीराम को रस सिद्ध कवियों में अग्रणी माना जाता है। यहाँ तक कि मिश्र बंधुओं ने मतीराम को हिंदी के नवरत्नों में स्थान देकर उनके महत्व को स्वीकार किया था। मतीराम के आचार्य कर्म को भी स्वच्छ माना गया है। उनकी भाषा रसार्द्र है। उनके रचना माधुर्य का अनुकरण परवर्ती कवियों ने किया है। मतीराम के काव्य में मुख्यतः दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। पहली श्रृंगारिक और दूसरी आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक। श्रृंगार वर्णन में न बिहारी की सी नागरता है और न देव जैसी मस्ती है। नायक नायिकाओं का सरल शैली में वर्णन अवश्य मिलता है, जिसकी एक वानगी हमने अभी देखी। मतीराम के छंदों में सहज स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। न तो भावों में कृत्रिमता है और न ही भाषा में शब्द आडंबर का नितांत अभाव है। ऐसी स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा रीति ग्रंथ लेखकों में कम ही मिलती है। उनका काव्य रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा का अनुपम उदाहरण है। इसी तरह भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला भी उनके काव्य में सीधी और सरल है, अर्थात उन्होंने अभिधा और लक्षणा का ही अधिक प्रयोग किया है। इनको वचन वक्रता अधिक पसंद नहीं थी। असल में मतीराम को सच्चा कवि हृदय मिला था। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण अति स्पष्ट दिए हैं। जन जीवन से चुने हुए चित्र काव्य में गुम्फित करके पाठकों को सोचने की नई दिशा भी दी है। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों का उपयोग रस और अलंकार की शिक्षा में होता रहा है। आकर्षण उदाहरणों के माध्यम से रस और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। मतीराम की कविता में नाद सौंदर्य भी मिलता है। उनका शास्त्रीय अध्ययन भले ही बहुत व्यापक न हो, पर उन्होंने गहरा चिंतन करके विषय की तह खोजने का प्रयास अवश्य किया है। वे सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में उन्होंने अतिशयोक्ति या अविश्वसनीय कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने जहाँ गुण दिखाई दिए उन्हें ग्रहण कर लिया, किसी की बुराई नहीं की। वे विचार और व्यवहार में सर्वथा स्वच्छ थे। मानवीय प्रकृति की उनको गहरी पहचान थी। यह विशेषता उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। मतीराम में जहाँ सामान्य जीवन की यथार्थ अनुभूति का निरूपण सहज स्वाभाविक रूप में उपलब्ध होता है, वहाँ उनकी भाषा भी तदनुकूल सरलता, सहजता और मधुरता से युक्त दिखाई पड़ती है। ब्रज भाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है। वस्तुतः हमारे विचार से इन्हें इस परंपरा में 3 श्रेष्ठतम कवियों देव, मतीराम और पद्माकर में स्थान दिया जा सकता है।